वेलकम बैक जी। हमारे मुआशरे की सबसे बड़ी खूबी और सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि जो हमारा फैमिली सिस्टम है ना, बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। यानी कि घरों में छोटों और बड़ों का मिलजुल कर रहना, एक दूसरे की खुशी में खुश होना, गम के मौके पर एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे को सपोर्ट करना। मगर अब ऐसा हो गया है कि बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में चीज़ इन हो गई है, सेपरेट लाइफस्टाइल अपनाने को बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर करना शुरू हो गए हैं। तो ऐसा क्यों है, पहले इस पे हम नुमाइंदे खुसूसी रेहान अहमद की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, देन इस पे थोड़ी सी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। वक्त बदलता है तो बहुत कुछ बदल जाता है। लोग अपनों से दूर हो जाते हैं और भूल जाते हैं उन रिश्तों को जिन्होंने उनके मुस्तकबिल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया था। बहुत हद तक ऐसा होने का जिम्मेदार नौजवान नस्ल को करार दिया जाता है। पहले के ज़माने की खूबसूरती ये थी कि बड़ों की इज्जत होती थी और मिलजुल के रहते थे। उनका अदब होता था, एहतराम होता था और अपनी बातों को दबाते थे और ऊंचे होकर नहीं बैठते थे, उनके आगे दबते थे उनसे। तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती थी। ये जो छोटे बच्चे हैं ना, जिनकी शादियाँ हो रही हैं, वो अपने बीवी बच्चे लेके अलग हो जाते हैं। वहाँ से कोई सिलसिला ही नहीं बनता। घर में बड़े थे, वो बताते थे, वो चलता था। हमें भी अकेला कर दिया, अपने आप को भी अकेला कर दिया, तो कौन इनको समझाए। अपने घर में रह रहे हैं और जो हो रहा है वो होने दे। बच्चे हर वक्त मोबाइल लेके बैठे हुए हैं। बीते कल की सुनहरी यादों की अमीन परवीन निजामी का शिकवा अपनी जगह, मगर आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल की तर्जुमान संगीता इस बारे में अपनी एक अलग सोच रखती हैं। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। मैंने जिस तरह अपने बच्चों को संभाला है और देखा है, मेरे बच्चों में मैंने ऐसी कोई आदत नहीं। वो मैंने आई थिंक अपने आप पे डिपेंड है कि आप किस तरह बच्चों को हैंडल करते हो, किस तरह उनकी तरबियत करते हो और आप लोगों ने शुरू से बच्चों को किस तरह रखा है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जॉइंट फैमिली में भी काफ़ी अरसा रही हूँ और आती जाती रही हूँ और बच्चों को मिलाती रहती हूँ ताकि बच्चों को वो चीज़ भी पता चले। तो आई थिंक मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि बच्चे जो ना नाफरमानबरदार हैं, नहीं सुनते। ऐसी कोई मैंने अपने बच्चों में नहीं बात देखी। उधर 4 बच्चों की नौजवान माँ खुशबख्त का जॉइंट फैमिली सिस्टम को देखने का नजरिया उनकी तरक्की पसंद सोच की अक्कासी करता दिखाई देता है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि लड़की शादी होके आती है तो फिर वो अलग रहने का सोचती है या अपने हस्बैंड को इस अलग होने पे फोर्स करती है, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करती हूँ। बिकॉज कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं लाइफ में, कुछ ऐसे कंडीशंस आ जाते हैं कि शायद किसी को ये डिसीजन लेना पड़े, लेकिन आप किसी एक के स्टेटमेंट से आप जज नहीं कर सकते किसी को कि वो अलग क्यों हुई है या वो अलग क्यों हुआ है। तो मैं इस बात पे इत्तेफाक नहीं करती। जॉइंट फैमिली में एक और ये अच्छी बात ये है कि जैसे मैं खुद बात करूं कि मेरी छोटी बेटी, दादा दादी अगर स्टेयर से नीचे आ रहे हैं तो मेरी बेटी अरवा भागती भागती जाती थी दादी को हाथ दे के और हाथ पे किस करके, कि ये एक बहुत प्यारा जेस्चर होता था। मतलब ये सुबह की स्टार्टिंग ही यही होती थी। अब अलग रहने में ये चीज़ें नहीं। अब जब मेरे जो 2 छोटे बच्चे हैं, ट्विन्स हैं मेरे 5 इयर्स के, उनको ये चीज़ें नहीं पता। ऑल्दो अब जब दादी आती हैं वो बहुत प्यार देते हैं, लेकिन जो वो टाइम और मॉरल्स जो अरवा ने सीखे हैं वो अब वो ट्विन्स को वो एक्सपोजर नहीं मिला है। लोग इंडिपेंडेंट रहेंगे तो जो एक मटीरियलिस्टिक अप्रोच जो है लोगों की, वो बहुत ज़्यादा ग्रो करती जाएगी और सेल्फिशनेस जो है वो भी इंक्रीज़ होती जाएगी कि सारी रिसोर्सेज हम ले लें, सारा कुछ हम ही अपने ऊपर खर्च कर लें। तो वहाँ से जो लोगों के अंदर शेयरिंग की जो क्वालिटीज़ हैं वो डेफिनेटली कम हो जाएंगी। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे शहरों में रात दिन नजर आने वाली बदनज़मी का सिरा कहीं न कहीं उस तहजीब व शाइस्तगी की अदम मौजूदगी से ज़रूर मिलता है जो बच्चों और नौजवानों को बुजुर्गों के ज़ेरे साया रहने से हासिल होती है। एक हालिया सर्वे के मुताबिक 65% पाकिस्तानी इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि जॉइंट फैमिली की ज़िंदगी अकेलेपन की ज़िंदगी से बहुत बेहतर है। लेकिन उसके बावजूद शहरों में पाकिस्तानियों की अक्सरियत हमें फ्लैटों में रहती हुई नजर आती है। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ रेहान अहमद, समा, कराची।